हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारी मैथ्स 2 का चैप्टर शुरू है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी की एक्सरसाइज है और थंबनेल में भी आप देख चुके हो, वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम इसका थर्ड लेक्चर है मेरे हिसाब से, ये एक्सरसाइज का। अब बेसिक तो हो गया था वो पहले, तो ये चैप्टर का मेरे हिसाब से फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ से आज हम 38 तक 37 तक पिछले इसमें कवर कर दिए थे। आज कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। ठीक है, क्योंकि 20 यहाँ से बचा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आसपास बचे, मतलब छोटे मोटे पकड़ के सब क्वेश्चन वगैरह। तो देखते हैं, अगर यहाँ हो जाते हैं मैनेज तो पूरे कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सबसे पहले आई का पावर 49, आई का पावर 68, आई का पावर 38, आई का पावर 110। बिल्कुल, तो आई का पावर 49 को कैसे लिख सकते हैं? आई का पावर 48 इंटू आई, 68 को आई का पावर 4 और ये हो गया 1 और 28 का 7। आई का पावर 4 टू द पावर 17, आई का पावर 89, आई का पावर 88 इंटू आई प्लस आई का पावर 110 है ना। तो 4 से अगर करेंगे तो होता है क्या? 30 नहीं होता है, नहीं होता है, 4 से नहीं होता है। तो आई का पावर 108 होता है 4 से मेरे हिसाब से, है ना। 108 इंटू आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आई का पावर 48 यानी आई का पावर 4 टू द पावर 12। ठीक है, इंटू आई प्लस आई का पावर 4 क्या होता है 1 का पावर 17 प्लस आई टू द पावर 88 यानी आई का पावर 88 यानी आई का पावर 4 टू द पावर 22 इंटू आई। ठीक है, प्लस आई का पावर 108 यानी क्या हो गया? आई का पावर 4 और उसका 2 जा और 7 20 इंटू आई स्क्वायर का -1। ठीक है, चलिए, तो ये आई का पावर 4 जो है ये 1 हो गया, 1 का पावर 12 इंटू आई प्लस 1 प्लस आई का पावर 4 1 का पावर 22। ठीक है, इंटू आई प्लस 1 का पावर 27 और ये -1। ठीक है, तो ये देखो आई आ रहा है यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ये 1 इंटू आई। ठीक है, आई का पावर 20, 1 का पावर 22 1 ही होता है। ठीक है, 1 का पावर 27 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, आई प्लस आई 2i। इसका फाइनल आंसर 2i आ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान शांति से इसको देखना और समझना। ठीक है, चलो नोट करो 1 2 एंड 3। तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब अगला करते। ठीक है, अगला भी बहुत आसान। अब ये आपके लिए यार, ये आपके लिए, ये आप खुद से करो ना यार, बहुत आसान है। होमवर्क, इसमें नंबर भी छोटे छोटे हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क खुद से करो या करके देख लो। ठीक है, अब ये 10वां, अब ये देख के है ना डरना नहीं है, ये देख के बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको देख के लग रहा है भाई कितने बड़े बड़े नंबर है सर, कैसे करेंगे? क्लियर दिख रहा है क्या आपको ये क्वेश्चन? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते क्योंकि ज्यादा जगह तो इसको लगने नहीं वाली। ठीक है, अब देखो इसमें मैं बहुत ही भौकाली टेक्निक यूज करूंगा। इजी मेरा मीनिंग है, आई टू द पावर 584 में कॉमन निकाल लूंगा। सब में से निकल रहा है, देखो देखो भाई निकल रहा है। हाँ बिल्कुल निकल रहा है सब। हाँ, तो क्या बचेगा फिर अंदर? जहां से 584 कॉमन निकला तो उतना कट जाएगा हर एक के पावर में से। ठीक है, तो यहाँ आई टू द पावर क्या बचा भैया? यहाँ पे बचा 6 और 2 8। यहाँ पे आई टू द पावर कितना बचा? 4। यहाँ आई टू द पावर कितना बचा? 2। यहाँ आई टू द पावर कितना बचा? 2। अरे सॉरी, यहाँ 6 बचा ना, सॉरी यहाँ 6 बचा। यहाँ आई टू द पावर 4 बचा। हाँ, और यहाँ आई टू द पावर 2 बचा। यहाँ सिर्फ 1 बचा। ठीक, अपॉन, समझ रहे हो बच्चा? आई टू द पावर 574 यहाँ से निकल रहा है, देखो ये है इसकी भौगाली टेक्निक। ठीक है, आई टू द पावर यहाँ कितना बचा? वापस से 8, क्योंकि 8 ही दूर है ये। यहाँ कितना है भाई? देखते 1 मिनट रुको।
आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 2 आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। देखो ये पूरा गया, पूरा कैंसिल, तो क्या बचा, यही बचा। अब आई टू द पावर इसको अगर करोगे तो 10 बचेगा, 584 74 10 आई टू द पावर 10 यानी आई का पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि आई का पावर 8, ठीक है, तो इसका 1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो 1 इंटू -1 आई स्क्वायर, तो -1 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार नोट करके ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से 10 का क्या हुआ सुनना, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बार, इन दोनों का 1 हो गया, इन दोनों का 1 हो गया, भाई ये नहीं बचा क्या, -1, इसलिए -1। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए इसे भी, 1 2 एंड 3, ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन हो जाते जल्दी। ठीक है, अब 11 पे देखो भैया, ये आई टू द पावर 20 तक, अब ये सिर्फ लेंदी है, हाई कुछ नहीं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, एक बार जरा करके देखो, पॉज करो, 1 2 3, चलिए कर लिया। विजिबल था ना क्वेश्चन, मुझे उधर से लगा कि 8 नहीं दिख रहा, शायद अब दिख रहा है। चलिए अब शुरू करते, मैं कर रहा हूँ, देखो 1 प्लस आई स्क्वायर आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस आई का पावर 20। ठीक है, देखो इजी तरीका, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 प्लस आई का पावर 8। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, प्लस यह आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 12। ठीक है, सिर्फ इवन है, इसमें ध्यान से देखो, ठीक है, प्लस आई का पावर 14 प्लस आई का पावर 16 प्लस आई का पावर 18 प्लस आई का पावर 20। ठीक है, बस हो गया, यही होगा ना भाई, 6 8 10 12, हाँ ठीक है, यही होगा। अभी एक दूसरे को खा जाएंगे भैया मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखते 1 प्लस, देखो इसका तो -1 हो रहा है, सिंपल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे आई का पावर 4 यानी 1 होता है, मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, बराबर, प्लस आई का पावर 4 का स्क्वायर, मैं बेसिक में तोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ आई का पावर 8, तो आई का पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल 8 + 2 10। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा करो। ठीक है, आई का यहाँ आई का पावर 4 का डायरेक्ट क्यूब, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होता है। देखते हैं 14 को ऐसे तोड़ सकते हैं, आई का पावर 14 है ना, तो आई का पावर 2, उसका पावर 5 कर लेते हैं, नहीं रुको, सही है ना, आई -1 का पावर 5 यानी -1 ही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आई का पावर 4 मल्टीप्लाई में प्लस आई का पावर 16, तो आई का पावर 4 का पावर 4 पॉजिटिव प्लस आई का पावर 18, वापस से कुछ जुगाड़, आई का पावर 4 का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, मतलब 16 + 2। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब देखो आगे, प्लस आई का पावर 20 है ना, तो आई का पावर 4 का पावर 5। ठीक है, क्लियर, सही है। ठीक है, अब ये देखो, ये 0 हो गया, 1 प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस आई स्क्वायर का क्यूब यानी -1 का क्यूब -1, तो देखो यहाँ आ गया -1, और यहाँ आई का पावर 4 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये -1। ठीक है,
तो -1 आएगा, ठीक है, प्लस आई का पावर 4 1, 1 का क्यूब 1, ठीक है, प्लस आई का स्क्वायर -1, -1 का पावर 5 -1, ठीक है, आई का पावर 4 1 ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ +1 आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखो, यहाँ 1 आएगा और यहाँ -1, तो -1, ठीक है, ये देखो यहाँ 1 आ रहा है क्योंकि आई का पावर 4 1, 1 का पावर 4 1, आई स्क्वायर का -1, ठीक है, प्लस आई का पावर 4 1, 1 का पावर 5 यानी +1, ठीक है, तो ये देखो ये पूरे कैंसिल, 0 0 0 0, मतलब यहाँ आंसर आपका आ रहा है +1, ठीक है, +0 +0 +0 +0 +0, कितने इतने आएंगे ना, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है, वैल्यू आपकी, तो वैल्यू आपकी यहाँ 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1, ठीक है, 1 आ रही है आपकी वैल्यू 1, ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 देखो, शो दैट, अब ये शो दैट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये शो दैट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, देखो LHS लिख लो, 1 प्लस आई का पावर 10 है ना, सिंपल, 4 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, ये 10 को लिखा मैंने ऐसे, प्लस यहाँ 4 का पावर 25, आई टू द पावर 4 का पावर 25, क्योंकि 25 इंटू 400 हो रहा है, 1010 आई का पावर 4 टू द पावर 250, तो देखो 1 प्लस ये 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये आई स्क्वायर का -1, ठीक है, प्लस आई का पावर 4 1, 1 का पावर 25 1, ठीक है, माइनस आई का पावर 4 1, 1 का पावर 251, सिंपल है, ठीक है, 1 -1 प्लस 1 -1 0, बस आ गया, हो गया, देखो आंसर, ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक, ये ऐसे हलवा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है, ये आपको खुद से करना है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ऐसे बहुत से कर लिए हमने, रियल है या नहीं, अगर आया गया तो रियल नहीं है, अगर आए नहीं आया तो रियल है, जस्टिफाई है, सॉल्व करके दिखाओ बस, ठीक है। चलो 44, अब यानी क्वेश्चन नंबर 14, टोटल कितने 58, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इसे सॉल्व करना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आई टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 67 इज इक्वल टू, आई टू द पावर 37 को कैसे कर सकते, 4 टू द पावर 9, क्योंकि यहाँ देखो आई का पावर 36 इंटू आई, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 67 है ना, आई टू द पावर 64 इंटू आई क्यूब, ठीक है, तो 36 का क्या होता है, आई टू द पावर 4 का पावर 9, ठीक है, इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4, तो ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इंटू आई क्यूब, तो आई क्यूब का आता है बेटा माइनस आई, क्या आता है माइनस आई, ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, तो ये 1 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई का पावर 4 1 का पावर 16 1 1 इंटू माइनस आई, ठीक है, इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय आई, देखो क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, आई माइनस 1 बाय आई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर -1 अपॉन आई, ठीक है, तो -1 अपॉन आई इज इक्वल टू -2 बाय आई, ओके। अब इसे ऊपर नीचे कॉन्जुगेट करो, तो क्या हो जाएगा, -2i अपॉन आई स्क्वायर, है ना, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई किया तो -2i अपॉन -1 यानी कि 2i हो जाएगा आंसर फाइनल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16,
ठीक है, शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल ब्रैकेट का 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई होल ब्रैकेट का 4। सॉल्व करने में इसमें चोर लगेगा भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन में पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिख सकते पता है, यह 1 प्लस आई का स्क्वायर हम आराम से लिख सकते। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिखने से तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। यहाँ 1 प्लस, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आई प्लस 1 अपॉन आई, ठीक है, का पावर 4। ठीक है, ऐसा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब देखो आगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब देखो इसको एक्सपांड करके ये आ गया a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर को, और अब इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब हो जाएगा, वो टेंशन मत लो, हो जाएगा। ये i का पावर 4 है ना, तो i प्लस 1 का होल ब्रैकेट पावर 4 कर दो, अपॉन जो नीचे i है उसका 4 करो, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये कैंसिल, आई स्क्वायर और 1 कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है ना, सबको पता है ये। तो ये 1 प्लस 2i माइनस 1 का स्क्वायर प्लस i बाय 4, तो 1 प्लस i का स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि इसका आंसर 1 आता है। i का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब ये खत्म, तो 2i, तो ये हो गया आपका 2i का स्क्वायर। ठीक है, देखो 2i ये कैंसिल ना, तो 2i का स्क्वायर। सुनना मेरी बात, भागो मत, रुको ये बहुत स्पीड से नहीं भागना है। देखो ये पूरा सॉल्व किया तो क्या आया, इसको सॉल्व करने के बाद तो 2i आया ना लास्ट में, इसको तो ये तो वही है, तो डायरेक्ट 2i लिखो। ठीक है, प्लस 2i का स्क्वायर। ठीक है, सही है, सही है ना? कोई गलती? 4 + 4 तो 8 आएगा भैया, ये तो आया ही नहीं जो चाहिए था। एक मिनट, वेट अ सेकेंड, 2 4, ठीक है, मल्टीप्लाई था क्या बीच में? अरे सॉरी, मैंने प्लस कर दिया यार, यहाँ मल्टीप्लाई था। एक मिनट, ये गलती, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ गई। देखो हर जगह मल्टीप्लाई था, मैंने प्लस किया, वही तो बोलूँ मैं। ये क्या हो रहा है मुझसे? यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो देखो 2 का पावर 4, यहाँ आई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ 4, यहाँ आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1, 4 4 जा 16। अरे अब जिसको नहीं समझा बच्चा, आपका बेसिक बहुत वीक है। ठीक है, ये देखो आई स्क्वायर का -1, इसका -1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16। ओके, नोट कीजिए, 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अब अगला 56। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क, भाई ये इजी क्वेश्चन है, ये छोड़ रहा हूँ मैं, ये ऐसे बहुत किए इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वरना नहीं छोड़ता। अगर आप रेगुलर हो ना, तो आप जानते हो ये कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए। अब ये देखो, ये यहाँ पे रूट आ गया भाई, अब ये दिमाग खाएगा क्या? नहीं, बहुत आसान है ये भी। देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी और b स्क्वायर इज इक्वल टू a बोल रहे हैं। ठीक है, ये बताना है हमें, तो क्या मुश्किल है यार। देखो a स्क्वायर कर लो तो b आएगा। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू 1 -1 प्लस √3i अपॉन 2, तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस √3i का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्लस बी स्क्वायर प्लस √3i का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 4। यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ -2√3i। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर 3, और ये आई स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आएगा -1, इसलिए आप माइनस। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि 3 इंटू -1 करके कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट माइनस दे दो अपॉन 4। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 1 -2 √3, यहाँ भी अपॉन 4। एक काम करो ना,
4 कॉमन निकाल, ये 4 नीचे लिखो, यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट -1 -√3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -√3 अपॉन 2, और ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? यहाँ आया नहीं आया? आया है नहीं, आया लिखा नहीं मैंने, आया है, आया कहा गया? ठीक है, चलो तो आ गया ये बी। ठीक है, देखो बी आ गया, और यही तो बी है, इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नोट कीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब ये आपके ऊपर छोड़ते, बी स्क्वायर माइनस ए, ये होमवर्क, ये आपके ऊपर। ठीक है, आप बहुत होमवर्क दे रहे हैं सर, अब आता है आपको, ये इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, छोटी मोटी चीजें अब ये मैं खुद करूंगा। ठीक है, इसका टेंशन मत लेना। x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी का होल ब्रैकेट का क्यूब। अब ये क्वेश्चन खुद से करना होगा मुझे, ये नहीं कर पाओगे तुम एकदम से। ठीक है, देखो तो a प्लस आई बी यानी a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब, फॉर्मूला आता है आपको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल ब्रैकेट का क्यूब, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्यूब। ठीक है, प्लस b क्यूब। क्लियर? अब देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू आई, ठीक है, प्लस या प्लस की जगह माइनस 3ab स्क्वायर। कैसे किया बताता हूँ, सुनो। ये आई स्क्वायर होगा ना, माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस। ठीक है, ये आई क्यूब यानी माइनस आई, तो माइनस बी आई हो जाएगा, माइनस बी आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी क्यूब आई, क्योंकि आई का क्यूब माइनस आई और बी का क्यूब बी क्यूब। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, और यहाँ आई। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये x प्लस आई वाई, तो ये इक्वल कर लो, x के इक्वल कर लो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका a जो है बच्चा वो कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a कॉमन आएगा, तो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, तो x बाई ए चाहिए, अपॉन a लेके जाओ, x बाई ए इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे y इक्वल करो, तो y को करोगे आप कंपेयर, तो क्या आएगा 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। तो देखो, तो y इज इक्वल टू, अब देखो b यहाँ पे कॉमन, तो क्या आया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ y बाय बी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो ऐड करो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो क्या आया x बाय ए y बाय बी, x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर और ये माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, x बाय ए प्लस y बाय बी हो गया ना, यही तो था। 4 कॉमन निकालना था ये, चलो निकाल लेते, 4 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, 1 2 and 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। शो दैट 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 0, a प्लस 3i। हाँ, तो ये प्रूव करना है ना, ये और भी निकालना है इनडायरेक्टली इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो ठीक है,
अब ये a प्लस 3i इज इक्वल टू 2 प्लस आई बी इधर भेज देते और ये 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ चलो 1 माइनस आई यही रखते, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो a प्लस 3i इज इक्वल टू 2 माइनस 2i प्लस आई बी माइनस आई स्क्वायर बी। ये फिर इससे सबसे मल्टीप्लाई किया, देखो 2 इंटू 1 2 इंटू आई माइनस के साथ आई बी इंटू 1 आई बी इंटू माइनस आई, ठीक है। अब देखो a प्लस 3i इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ये माइनस बी, तो 2 माइनस बी आ गया, ये सिंपल माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर का क्या होता है, आई स्क्वायर का आता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस की जगह प्लस ले लो, प्लस b माइनस 2 इसके बाहर आई कर लो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्या ही कर सकते हो। देखो तो a इज इक्वल टू 2 प्लस बी हो रहा है, मतलब a इसे ऐसे रहने दो, मैं तो बोलता हूँ, और ये 3 इज इक्वल टू बी माइनस 2 हो रहा है कंपेयर करने पे, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये माइनस 2 उधर गया तो 5, तो b कितना आया 5 आया, ठीक है। अब अगर ये आप 5 यहाँ कर रख दोगे तो a इज इक्वल टू 2 प्लस बी की वैल्यू 5, तो 7, a इज इक्वल टू 7, ठीक है, 7 और 5 आ गया, बिल्कुल। अब आपको यहाँ 0 प्रूव करना है, ठीक है, देखते, तो 5a माइनस 7b, तो a कितना है 7 प्लस माइनस 7 इंटू बी कितना है 5, तो ये 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, बस हो गया, आ गया ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS, ठीक है, क्लियर, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ओके बच्चा, कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चंस बेटा आसान है, सिर्फ आपको सोचना है, आसान है, सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें, वो दिया हुआ है, ठीक है, देखो वो प्रूव करना है, ये दिया हुआ है, कैसे करेंगे सोचो जरा, 3 तक गिनता हूं, करके देखो 1 2 एंड 3, तो ट्राई करके देखा क्या बच्चा, नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ प्रूव दैट, तो स्क्वायर में ऊपर से रूट भी नहीं है, ऊपर से और एक स्क्वायर लगाया हुआ है, तो ये रूट में तो नहीं होना चाहिए, इसे हटना चाहिए रूट से, ठीक है। तो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पहले लिखते, तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, कैसे हो गया, कुछ नहीं, रूट हट गया स्क्वायरिंग करने पे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया, क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग यानी स्क्वायर करना, पता है ना, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग किया, ठीक है। अब आगे स्क्वायरिंग के बाद देखते हैं, अब यहाँ इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई वाई प्लस आई वाई का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये a प्लस आई बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ अब आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट, इसको कंजू बोलता हूँ मैं शॉर्टकट में, c माइनस आई डी अपॉन c माइनस आई डी, ठीक है। देखते ना क्या होता है, कुछ देखते तो सही करके क्या होगा, देखा जाएगा। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना फिक्स है, क्योंकि आई स्क्वायर का माइनस ही करेगा,
और ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी, ठीक है, प्लस 2xy और ये आई, ये इमेजिनरी ये रियल, ये तो फिक्स हो गया है, उधर का देखना है। तो ये AC प्लस ADI मल्टीप्लाई करने पे प्लस IBC माइनस आई स्क्वायर BD, ठीक है, अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A प्लस B है माइनस B, ठीक है। देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो क्वेश्चन में हो रहा है, हलचल हो रहा है, पूछ रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो ये देखो ये AC हो जाएगा भाई, ये प्लस BD, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर का माइनस, तो ये रियल पार्ट, ठीक है, प्लस AD प्लस BC और ये I, ठीक है ना। कोई मैंने माइनस में गलती नहीं की, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है। ये BD माइनस, ठीक है, ये AID, ये माइनस चाहिए भाई, तो ये गलती हो गई, ADI माइनस चाहिए यहाँ भी, हाँ, तो ये उल्टा ही लिख देते ना, BC पॉजिटिव है, ऐसे भी BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, दोनों में बांट दो, मैं तो बोलता हूँ दोनों में बांट दो, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। तो ये x माइनस वाई स्क्वायर जो है ये इक्वल है इसके, 2xy इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो इक्वल है वो है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है, और 2xy इक्वल है, 2xy इक्वल है BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, क्लियर है, बहुत आसान है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब देखो ये बोला हुआ है ना, चलो यही करते, इसका स्क्वायर करना है ना, मतलब इसका स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर का होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर, तो इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाते समय ध्यान से लगाना, क्योंकि यहाँ हमें x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों नहीं, प्लस लिखो माइनस में, ठीक है। अब ये लिखा खास है, अब सुनो बेटा, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, कैसे लिखते थे, ऐसे लिख सकते ना, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4ab, कैसे लिख सकते, क्योंकि देखो इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 4ab, इन दोनों का मिलके ab वाला टर्म तो 2ab प्लस में आएगा, तो बात तो एक ही है, ये तीनों बचे ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, ये तो इसका एक्सपेंशन है, तो बात एक ही है, ठीक है। और ये डिटेल में भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, नहीं सॉरी, इसका तो डायरेक्ट है अपने पास, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये 4 का 2 और यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि वैल्यू इसकी है, सॉरी ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2xy का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत हिलाओ, ठीक है, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये AC प्लस BD का होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2xy का क्या हो गया, BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर लगाया मैंने ऊपर नीचे, बस और कुछ नहीं, क्योंकि स्क्वायर था। अब देखो एक साथ आ गया ना, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एक साथ आ जाएगा दोनों में का स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है। अब आ गया अपॉन, ये इसका क्या जुगाड़ करेंगे, इसका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, मेरे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, तो AC का होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 ACBD, ठीक है, प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस
बी सी का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब यही बात है, इसको भी ब्रैकेट दे सकता था, -2 बी सी ए डी। ठीक है, ये देखो ये कैंसिल, बी सी ए डी एक ही बात है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, प्लस ए डी का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा सोल्व। अब देखो, अब आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा सा जूम करके देखना बेटा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ये खत्म हो रहा है। अब देखो ए सी स्क्वायर और ये तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इधर करते, देखो इधर करते, अब ध्यान देना, इज इक्वल टू, ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से। देखो ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हो तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच रहा, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच रहा। ठीक है, दिख रहा है कि आपको बहुत ही बारीक हो गया वो, दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख तो रहा है, थोड़ा सा समझना उसको। ठीक है, हाँ। अब c प्लस डी, मुझे पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, एक कॉमन आएगा कट जाएगा, एक कॉमन निकल जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, ये कैसे घटा? देखो ये कॉमन निकला ना बच्चा, तो स्क्वायर था, जैसे कि x कॉमन निकल गया, नीचे x स्क्वायर तो कैंसिल। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को वापस से देखना, तब आपको और अच्छे से फील आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।